ओके ब्रो, जैसे ही पैसे की बात होती है कुछ लोग तुरंत हमें मोटिवेट करने लगते हैं। बोलते हैं भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। या बिल्कुल नहीं होता। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि कल तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए एंड इलाज के पैसे ना हो, तो उस वक्त ये मोटिवेशन किस हद तक तुम्हारे काम आएगा? आई थिंक वहां तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, बट पैसे होंगे नहीं, तो उस टाइम शायद वो मोटिवेटर तुम्हें अपना दुश्मन लगने लगेगा, जो लगना स्वाभाविक है। कॉज देखो, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, बट ये उन ज्यादातर प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है जो हमारी खुशी छीन लेती हैं। इसीलिए पैसे से नफरत मत करो, बहुत ज्यादा प्यार भी मत करो, बस उसे उसकी सही जगह दो। कॉज एट द एंड ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं जिन्हें हमने और दुनिया ने वैल्यू दे रखी है। एंड ये वैल्यू इसीलिए दे रखी है ताकि हमें हर चीज के लिए लड़ना न पड़े। याद रखना, वैल्यू ये वो चीज है जो इन कागज के टुकड़ों को इतना पावरफुल बनाती है कि इनके साथ हम दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आई मीन कई लोग अचानक बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, लाइक लॉटरी जीत लेते हैं, क्रिप्टो में लक लग जाता है, कोई एक डील हिट हो जाती है या उनकी जमीन बिक जाती है। पैसा बहुत आया, बट कुछ साल बाद वो लोग वापस वहीं आ जाते हैं जहां वो पहले थे। आई मीन उनका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है, वो फिर से कंगाल बन जाते हैं। एंड ऐसा इसलिए हुआ कॉज पैसा कमाने से पहले उन्होंने खुद को ग्रो नहीं किया। मीन अगर तुम 10 लाख की मेंटेलिटी लेकर 10 करोड़ कमा भी लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ साल बाद तुम फिर 10 लाख वाली लाइफ में वापस आ जाओगे। इसलिए गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए ऐसा इंसान बनना जो बार बार पैसा बना सके। एंड लिटरली ये टर्न तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। नाउ एक सवाल उमड़ता है मन में कि आखिर अमीर बनते कैसे हैं? वेल, अगर पूरी दुनिया को देखोगे तो रास्ते 1000 दिखेंगे, बट असल में रास्ते बहुत कम या गिने चुने ही हैं। इसमें फर्स्ट है विरासत। हाँ, अगर तुम्हारे घर में पहले से करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बिजनेसेस हैं, एसेट्स हैं, देन ऑनेस्टली तुमने रेस थोड़ी आगे से शुरू की है। इसमें बुरा कुछ नहीं है, बट आई नो द ट्रूथ दैट हम में से ज्यादातर लोग उस कैटेगरी में आते ही नहीं। अगर आते तो इस वीडियो में आते ही नहीं, सो इसे यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा रास्ता है गलत काम, फ्रॉड, स्कैम, चोरी, शॉर्टकट। बताने लगूं तो पूरा दिन चला जाए। अब ये काम सुनने में आसान लगते हैं, बट यहाँ लोग एक चीज भूल जाते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए सिर्फ रिस्क नहीं, पूरी जिंदगी डर के साथ जीना पड़ता है। जब भी कोई दरवाजा खटखटाता है तो सबसे पहले तुम्हें लगता है कहीं कोई मेरे लिए तो नहीं आया। तुम्हें हर कदम पे अलर्ट रहना पड़ता है, तुम हमेशा छिपते फिरते हो। सो देखने में बहुत अच्छा, बट एक्चुअल में ये जीवन बहुत कठिन है। एंड मेरी नजर में ऐसी दौलत नहीं होती, ये बोझ होती है। फिर भी कुछ लोग इसे चुनना पसंद करेंगे। नाउ तीसरा रास्ता जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं वो है खूब मेहनत करो, जॉब करो, सैलरी बढ़ाओ, प्रमोशन लो, फिर और मेहनत करो एंड आगे बढ़ो। देखो, इस रास्ते में दिक्कत मेहनत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत ये है कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। एंड अगर तुम्हारी इनकम सीधे तुम्हारे टाइम से जुड़ी है तो एक लिमिट के बाद तुम्हारी कमाई भी रुक जाएगी। अगर तुम 12 घंटे काम करते हो तो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर जिगरा है पूरे 24 घंटे काम करने का तो उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। एंड अगर एक छुट्टी रही तो कमाई कट जाएगी। आई थिंक ये वो रास्ता है जहां आप टाइम और इनकम से बंध जाते हो। एंड यही वजह है कि कुछ लोग जो बहुत मेहनती भी होते हैं फिर भी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। एंड चौथा रास्ता है जहां से रियल गेम स्टार्ट होता है, इज वैल्यू क्रिएट करना। यहाँ वैल्यू क्रिएट करना मीन मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई ऐसी चीज बनाना या बेचना जिसकी लोगों को जरूरत हो। ये वो रास्ता है जहां तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारी वैल्यू से तय होती है। अब मान लो एक बार्बर है जो एक टाइम में एक कस्टमर निपटाता है, बट अगर वो उसी टाइम एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले तो उसे लाखों लोग भी देख सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, जो हम आजकल देख ही रहे हैं। अब काम भी लगभग वही है, बट यहाँ स्केल बदल गया। एंड जैसे ही स्केल बदलता है इनकम भी बदलने लगती है। अब यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि आज के टाइम पे हिस्ट्री में शायद पहली बार पैसा कमाना बहुत एक्सेसिबल हो गया है। आज तुम्हें बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, एंड कई बार तो बहुत एम्प्लॉइज भी नहीं चाहिए। आज जस्ट एक फोन, इंटरनेट, AI, सोशल मीडिया एंड डिजिटल पेमेंट्स, इन 4-5 चीजों ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। आज कोई भी इंसान दुनिया की किसी भी जगह से अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को प्रोडक्ट बेच सकता है, कोई सर्विस दे सकता है, ऑडियंस बना सकता है, ब्रांड बना सकता है एंड और भी बहुत कुछ कर सकता है। मीन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बट इंसानी दिमाग सवाल करता है कि अगर इतने ज्यादा मौके हैं तो लोग अमीर क्यों नहीं बन रहे? हर कोई तो बस अमीर बनने के तरीके ढूंढ रहा है। या तुम्हारा सवाल ग्रेट है एंड इसके आंसर से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वेल, इसका जवाब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग बनाते हैं।
देखो, ज्यादातर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, बट उनकी प्रॉब्लम है इनिशिएटिव की कमी। मीन आइडिया सबको चाहिए, बट पहला कदम बहुत कम लोग उठाते हैं। एंड यही तो फर्क है। एक बंदा 6 महीने तक बिजनेस आइडियाज देखता रहता है, वहीं दूसरा बंदा उसी दिन एक छोटा पेज बना देता है। अब 1 साल बाद पहला बंदा अभी भी रिसर्च कर रहा होता है, एंड दूसरा बंदा शायद कम कमा रहा हो, बट एटलीस्ट सीख रहा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, मार्केट किसे रिवॉर्ड करता है? सो मार्केट परफेक्ट प्लान करने वाले को नहीं, बल्कि एक्शन लेने वाले को रिवॉर्ड करता है, फॉर श्योर। अब तुम कहोगे, यार ब्रो, जैसे जैसे तू क्लियर कर रहा है और ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। एंड यहाँ मैं आपको एक लाइफ लेसन देना चाहूंगा कि जितना हो सके क्वेश्चंस बनाओ। जितने क्वेश्चंस बनाओगे उतने आंसर्स मिलेंगे, एंड तुम नॉलेज कमाओगे। अब हो सकता है तुम सोचो कि भाई लेकिन कंपटीशन बहुत है। यस, सही बात है, कंपटीशन भी है, बट एक बार अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि तुम्हारा कंपटीशन टॉप 1% लोगों से नहीं है, शायद उन 9% लोगों से भी नहीं है जो कोशिश कर रहे हैं। असल में तुम्हारा कंपटीशन उन 90% लोगों से है जो कभी शुरू ही नहीं करते। ब्रो, 20 साल पहले अगर तुम्हें कुछ बेचना होता तो दुकान चाहिए थी, रेंट चाहिए था, इन्वेंट्री चाहिए थी, एंड कस्टमर्स तक पहुंचना भी मुश्किल था। बट आज जस्ट एक इंस्टाग्राम पेज, एक यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप कैटलॉग, एक शॉपिफाई स्टोर या सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग की, एंड जो बेचना है बेच दो। हाँ, ऐसे ही नहीं बिकता, उसके भी कुछ रूल्स है, बट आई वांट टू से कि बैरियर कम हो गया है। सो मैं कहूंगा कि आज का टाइम डेंजरस भी है और गोल्डन भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एंड गोल्डन इसलिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। नाउ एक चीज याद रखना ब्रो, कि मार्केट तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं देता, नेवर। मार्केट तुम्हारी वैल्यू के पैसे देता है। अगर तुम 10 घंटे ऐसी चीज पर काम करो जिसकी किसी को जरूरत नहीं, तो तुम्हारा काम और तुम्हारा रिजल्ट तीनों जीरो है। वहीं अगर कोई बंदा 1 घंटे में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जिसके लिए लोग मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो, तो वो वहीं के वहीं जीत गया। एंड यही तो वजह है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं, एंड कुछ लोग कंपैरेटिवली कम मेहनत में ज्यादा कमा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की मार्केट वैल्यू अलग है। अब एक और सवाल आ खड़ा हुआ कि ब्रो, तो ये मार्केट वैल्यू बढ़ती कैसे है? सो मेरे हिसाब से यहाँ 4 स्किल्स ऐसी हैं जो किसी भी दौर में पैसा बना देती हैं। डिग्री बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, बट ये 4 स्किल्स हमेशा काम करती हैं। इनमें पहली स्किल है सेल्स। अगर तुम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो दुनिया की बेस्ट चीज भी नहीं बेच पाओगे। वहीं इसका उल्टा, अगर तुम कस्टमर को अच्छे से कन्विंस कर लो तो तुम्हारी वर्स्ट चीज भी बिक सकती है। सो अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे और यूनिक वे में सेल करो ताकि वो सबको पसंद आ जाए। दूसरी स्किल है निगोशिएशन। निगोशिएशन का मीन सिर्फ भाव कराना नहीं है कि दुकानदार ने कहा 1000 लूंगा, तुमने कहा 800 ही दूंगा। नेगोशिएशन इससे बहुत बड़ी चीज है। फॉर्मूला तो वही है, बट लेवल बड़ा है। मीन यहाँ तुम्हें चारों तरफ का सोचना है, अपना फायदा देखना है, एंड सामने वाले को ये फील करवाना है कि तुमसे या तुम्हारी चीज से उसको फायदा है। अब क्योंकि तुम दोनों को लगेगा कि ये डील बहुत सही है, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तीसरी स्किल है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब लोगों को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं, लोग अपना डिसीजन कैसे बदलते हैं, यही है ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड जो इसे समझ गया उसे आधा मार्केट समझ आ जाता है। एंड इसे समझने के लिए तुम्हें एक कस्टमर की तरह सोचना होगा। नाउ हमारी चौथी स्किल है मनी। शॉक मत होना, एक्चुअली पैसा कमाना एक स्किल ही है, बट ब्रो पैसा संभालना उससे भी बड़ी स्किल है। कई लोगों की इनकम अच्छी होती है फिर भी वो गरीब रहते हैं, बिकॉज जो पैसा आता है वो चला जाता है। एंड अगर इनकम बढ़ भी जाती है तो एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। सो यहाँ एक रूल याद रखना कि हाई इनकम तुम्हें कभी रिच नहीं बनाती। एक्चुअली हाई सेविंग्स और स्मार्ट इन्वेस्टिंग मिलके तुम्हें रिच बनाते हैं। अब हमने जिन 4 स्किल्स की बात की, लाइक सेल्स, निगोशिएशन, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मनी, ये स्किल्स जस्ट किताबें पढ़कर नहीं आती, कोर्सेज देख के भी नहीं आती, ना ही वीडियोस देख के आती है। नहीं आती, ये आएगी खुद करने से, गलतियां करने से, रिजेक्ट होने से, डील खोने से, एंड फिर दोबारा ट्राई करने से। और यही एक साइकिल डिसाइड करता है कि कौन टेम्पररी मोटिवेटेड है एंड कौन सच में इस गेम में इंटरेस्टेड है। अब एक बात शायद तुम्हें फिलहाल अच्छी न लगे, बट फिर भी सुनो, ज्यादातर लोग पैसे कमाने की जल्दी में रहते हैं, इसलिए ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। एंड इट्स ट्रू। आज हर कोई पूछता है, भाई ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जिससे 1 महीने में मैं कमाना शुरू कर दूं, बट कोई ये नहीं पूछता कि ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जो अगले 20 साल तक मुझे पैसे कमा कर दे। एंड यही तो बड़ा फर्क है। अगर तुम्हें पता हो कि अगले 6 महीने सिर्फ खुद पर इन्वेस्ट करने से बाकी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो मुझे नहीं लगता 6 महीने या 1 साल ज्यादा है। वैसे भी मैनेज कर लेना ब्रो, 8 से 10 महीने तो निकल ही जाएंगे, बट ये 8 से 10 महीने तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं।
देखो, अगर आज मुझे किसी को बिल्कुल जीरो से शुरू करवाना हो तो मैं उसे कोई सीक्रेट बिजनेस नहीं बताऊंगा। मैं उसे हमारे वही 4 टॉपिक्स दूंगा, फिर बोलूंगा अगले 6 महीने तक इन 4 चीजों के अलावा कुछ मत सोचो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, इंटरव्यूज देखो, एंड सबसे जरूरी बात, इन चीजों को रियल लाइफ में यूज करो। अगर सेल्स सीख रहे हो तो कुछ बेचो, लाइक प्रोडक्ट्स, थॉट्स, मास्टरशिप और भी बहुत कुछ। आई मीन तुम्हारे अंदर जो भी क्वालिटी है लिटरली उसे सेल कर दो। नेगोशिएशन सीख रहे हो तो डील्स प्रैक्टिस करो। शुरू में कोई भाव नहीं देगा, बट फिर कुछ लोग भाव भी देंगे, बात भी करेंगे, एंड तुम वहां से कुछ सीख के निकलोगे। आई मीन टाइम के साथ सब इम्प्रूव होगा। साइकोलॉजी सीख रहे हो तो सिंपली लोगों को ऑब्जर्व करो, एंड मनी सीख रहे हो तो खुद का बजट बनाओ, इन्वेस्ट करना शुरू करो। ब्रो, चीजों को रियल लाइफ में करना इसलिए जरूरी है कॉज अगर नॉलेज एक्शन में ना आए तो वो एंटरटेनमेंट बन जाती है, एंड हमें तो नॉलेज एजुकेशन की तरह चाहिए। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फिर से एक नया ट्रैप बन जाता है। बस कोई 10 अच्छे वीडियोस देख लिए, 10 अच्छी किताबें पढ़ ली एंड उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया तो तुम महान बन जाओगे, बहुतों से आगे निकल जाओगे। तुम्हें सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, कोल्ड शावर लेने की भी जरूरत नहीं है, डेली जर्नल लिखना भी कंपलसरी नहीं है, बहुत से हार्ड चैलेंज लेना भी जरूरी नहीं है। ये सब तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, बट इन्हें सक्सेस का शॉर्टकट मत समझो। कॉज करोड़ों कमाने वाले बहुत से लोग इनमें से आधी चीजें भी नहीं करते। इंस्टेड उन्होंने बस एक काम किया कि उन्होंने मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, बार बार सॉल्व की, बेहतर तरीके से की, एंड उसके पैसे लिए। दैट्स इट। अब एक चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि हम जैसे लोगों के आसपास जो माहौल है वो बहुत ही गर्म है, एंड ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे रहते हैं कॉज उनका माहौल बहुत गलत है। मतलब सोचो, अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सुबह उठते ही कंप्लेंट शुरू कर देते हैं कि ये देश ही खराब है, नौकरियां भी खराब है, यहाँ बिजनेस में स्कोप नहीं है, एआई सबकी जॉब खा रहा है, एंड अगर कोई पैसे कमा रहा है तो चुपके से बातें बनाने लगते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई बड़ा स्कैम कर रहा लगता। चलो सही है, बट हैरानी की बात यह है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, एंड तुम अगर ऐसे लोगों के बीच रोज बैठोगे तो नेचुरली तुम्हारा दिमाग वही सीखेगा। वो अपॉर्चुनिटी देखना बंद कर देगा एंड बहाने बनाना सीख जाएगा। अब ये इसलिए नहीं कि वो लोग बुरे हैं, बट बात यह है कि उनकी दुनिया ही अलग है, एंड हम इंसानों की एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जैसे माहौल वाली दुनिया में रहेंगे, हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे बिना नोटिस किए। बट इट डजंट मीन कि तुम अपने पुराने दोस्तों को ही छोड़ दो, जिगरी यारों से दूरी बना लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनसे भी कभी कभी मिल लो, बट अपने दिमाग को नए और ग्रेट लोगों के बीच जरूर ले जाओ। अगर ग्राउंड पे ऐसे लोग नहीं हैं तो इंटरनेट पर हैं, यूट्यूब पर हैं, पॉडकास्ट्स में हैं, बुक्स में हैं, एंड आज तो हिस्ट्री में पहली बार तुम अपने कमरे में बैठकर भी दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों से सीख सकते हो, जिनमें कई सारे सिखाने वाले तो आपके जैसे ही भाई हैं। अब एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा जो लोग अक्सर पूछते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए IQ कितना होना चाहिए। वेल ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि कॉमन सेंस के बिना हाई IQ भी ज्यादा देर नहीं टिकता। सोचो, 2 ब्रदर्स हैं, रोहित और सूफियान। रोहित बहुत इंटेलिजेंट है बट हर डिसीजन इमोशन में लेता है। सूफी एवरेज है बट हर बार सोच समझकर डिसीजन लेता है। अब तुम्हें क्या लगता है 10 साल बाद कौन आगे हो सकता है? वेल समझदार लोग सूफियान को आगे कहेंगे, कॉज सेंस वाली बात है कि कई बार लाइफ स्मार्ट लोगों से नहीं, सिंपल डिसीजंस लेने वालों से जीत जाती है। कॉज मार्केट को तुम्हारी मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है, उसे बस इससे मतलब है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। वेल अगर डिसीजन की बात करें तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिसीजन यही है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो। इंस्टेड ऐसी चीजें बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करती रहे, लाइक एक बिजनेस, एक ब्रांड, एक डिजिटल प्रोडक्ट, कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसा जो सिर्फ तुम्हारे टाइम पर डिपेंड ना करे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी काम करता रहे। कॉज अगर हर बार पैसा कमाने के लिए तुम्हें खुद मौजूद रहना पड़े तो तुमने इनकम तो बनाई है बट वेल्थ नहीं बन पाई। जो लोग वेल्थ बनाते हैं वो सिर्फ कमाते नहीं है, वो ओन भी करते हैं। वो बिजनेस, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जैसी चीजें ओन किया करते हैं, कॉज वो जान चुके हैं कि सैलरी तुम्हें पैसे देती है बट ओनरशिप तुम्हें फ्रीडम देती है। एंड लिटरली ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, बट इन सब की स्टार्टिंग छोटे लेवल से ही होती है। सबका कोई फर्स्ट क्लाइंट होता है, फर्स्ट सेल होती है, सबको फर्स्ट छोटी इनकम होती है, सबकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है। आई मीन हर करोड़पति शुरू से करोड़पति नहीं था। दुनिया में बहुत रेयर लोग हैं जो ऑलरेडी रिच बैकग्राउंड से आते हैं, अदरवाइज सभी गरीबी की बेड़ियां तोड़कर ही आए हैं। एंड अब हम एंडिंग की तरफ भी आ चुके हैं, सो मैं यही कहूंगा कि आपके पास भी कभी ना कभी थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे, एंड उस टाइम तुम्हें इनका यूज कहाँ करना है इसका डिसीजन ही तुम्हारे अमाउंट को बढ़ा सकता है। अदरवाइज पैसे कब आए और चले गए तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा।
सो अब मेरी तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है कि अगले 2 साल, बस 2 साल। आई नो बहुतों के पास तो 2 दिन का भी वक्त नहीं है, बट मैनेज करना भी सीख लेना ब्रो। आप स्क्रोलिंग थोड़ी कम करना, बिल्डिंग थोड़ी ज्यादा करना, एक्सक्यूजेस थोड़े कम मारना, एक्सपेरिमेंट्स थोड़े ज्यादा करना, कंजम्पशन थोड़ी कम करना एंड क्रिएशन थोड़ी ज्यादा करना। अब फिर हो सकता है 2 साल बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों ना हो, बट एक बात तो पक्की होगी कि तब तुम वो इंसान बन चुके होगे जो करोड़ों बना सकता है। एंड ये अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। नाउ थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।